नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका प्रॉपर्टी मित्र में। आज की वीडियो का टॉपिक है होम इम्प्रूवमेंट लोन। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह से बैंक से होम इम्प्रूवमेंट के लिए लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, हम इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस ही बनाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। होम इम्प्रूवमेंट लोन स्कीम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैनरा बैंक के होम इम्प्रूवमेंट लोन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, होम इम्प्रूवमेंट लोन आप किसी भी बैंक से लेंगे, जो क्राइटेरिया रहेगा वो सेम रहेगा। कुछ डिटेल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में माइनर से डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट जो प्रोसीजर रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएँ। तो होम इम्प्रूवमेंट लोन स्कीम का सबसे पहले पर्पस क्या होता है, किस लिए आपको ये लोन दिया जाता है। तो आप अपने होम की अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, वार्डरोब्स लगाना चाहते हैं, मॉड्यूलर किचन लगाना चाहते हैं, या कुछ भी आप अपने घर को किसी भी तरह से अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप होम इम्प्रूवमेंट लोन स्कीम का सहारा ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर आप कैनरा बैंक से या आप किसी भी बैंक से ले रहे हैं तो कोई भी सैलरीड या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड हो चाहे नॉन सैलरीड हो, बट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए। तो आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एज जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लोन अगर आपने इंडिया में लेना है तो आपकी कम से कम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। लोन क्वांटम की बात करें तो मैक्सिमम जितना भी आपका होम लोन एलिजिबिलिटी होगा, या आपने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है तो जितना आपको होम लोन सैंक्शन हुआ उसका 20% या 1 ईयर ग्रॉस सैलरी, आपकी जितनी भी ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम होगी 1 साल की, उसके बराबर। इन दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, उतना लोन आपको इस लोन स्कीम में मिल जाएगा। मार्जिन की बात करें तो आप रिपेयर रेनोवेशन या जो भी आपके खर्चे आने वाले हैं होम इम्प्रूवमेंट में, उसका 25% एज मार्जिन बैंक रखेगा, क्योंकि वो 25% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो रिपेयर रेनोवेशन कर रहे हैं उसका खर्चा 10 लाख रुपए का है, तो उसमें से 2.5 लाख रुपया आपको खुद से स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि मार्जिन है, और बाकी 7.5 लाख बैंक आपको एज लोन दे देगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो होम इम्प्रूवमेंट लोन स्कीम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रेंज करेंगे 9.40 से लेके 11.45% के बीच में। तो ये टोटली डिपेंड करेंगे आपके क्रेडिट स्कोर पे, आपकी सिबिल स्कोर पे, और आपकी प्रोफाइल पे, आपके इनकम सोर्स पे। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद बैंक आपको रेटिंग देगा CS1, CS2, CS3, CS4। तो आप अगर CS1 में फॉल करेंगे तो आपको 9.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो नीचे आते आते अगर आप CS4 में फॉल करेंगे तो 11.45%। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पे और आपकी सिबिल स्कोर पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें, लेटेस्ट रेट जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, नहीं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोन सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आप जो भी एसेट्स लेंगे लोन के पैसों से, जो भी चीज़ें आप लगाएंगे घर में, रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, वार्डरोब लगाते हैं, तो वो सारे हाइपोथेकेट रहेंगे। एक तरह से बैंक का चार्ज रहेगा उन चीज़ों पे, क्योंकि आप उनके बिल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे और बैंक के पास वो बिल्स रहेंगे। तो एक तरह से बैंक उस पर हाइपोथेकेशन क्रिएट करेगा। और उसके बाद आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका मॉर्टगेज किया जाएगा और ये सिक्योरिटी आपसे ली जाएगी। लोन रिपेमेंट की बात करें तो मैक्सिमम टेनर जो रखा गया है दैट इज 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स से अंदर अंदर आपको ये सारा लोन रिपे करना होगा, या आपका रेजिड्यूल टेनर, अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसका रेजिड्यूल टेनर कितना बचा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका होम लोन 2 साल का बचा है तो आपको 2 साल में ही ये लोन ख़त्म करना होगा, अदरवाइज आपको 7 ईयर्स तक का टाइम मिल जाएगा। और यहाँ अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स, 70 साल तक आप इसको चुका सकते हैं। मतलब ये मैक्सिमम एज रखी गई है, 7 ईयर्स का पीरियड तो है। फॉर एग्जांपल, अगर आप
64 की एज में लेंगे तो आपको 6 साल में ये लोन चुकाना पड़ेगा, उस केस में आपको 7 साल नहीं मिलेंगे। तो ये एज पे भी डिपेंडेंट रहता है। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आपको लोन दिया जाएगा उसका 0.5%, मिनिमम ₹1500 और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। तो ये डिपेंड करेगा आपका लोन अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको अपना केवाईसी देना होगा। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ, जैसे कि पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, उसके अलावा आपका पैन कार्ड जिसके आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा और आपका सिबिल स्कोर से ही असेस किया जाएगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा आपको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा जो कि डिपेंडेंट रहेगा आपके प्रोफेशन पे। तो सैलरीड लोग हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स जो रहेंगी वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो कॉपीज होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट, अगर आप किसी भी बैंक के साथ ऑलरेडी बैंकिंग कर रहे हैं या सेम बैंक के साथ कर रहे हैं तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी लास्ट 6 मंथ की वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक को प्रोवाइड करनी होगी एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये था कैनरा बैंक होम इम्प्रूवमेंट लोन स्कीम। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे हाउसिंग लोन के रिलेटेड हर तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप हाउसिंग लोन या होम इम्प्रूवमेंट लोन लेना चाहते हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें ताकि आप इस स्कीम का बेटर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।